Good morning students, myself Nisha. So in this video we have studied about the objective and classification of business activities. In the last video we have discussed about the economic activity, that is business, profession and employment. So in this video we have studied about the trade and commerce, industry and auxiliary to trade, and that's objective of business. So one by one we have discussed about it. So let's start. ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, फर्स्ट है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में जो है 3 टाइप्स आती हैं, दैट इज प्रॉफिट मेकिंग, creation of customers and innovation. Social objective 4 types के, one by one we have discussed about it. So first of all we have discussed about the economic activity. इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसमें, कि ये एक वो ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का विदाउट विच बिजनेस जो है वो सोचा जा ही नहीं सकता। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है एक वन और दी एक अदर वे होता है अर्न करने का मनी को। तो बिजनेस के जो है फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फॉर इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट आता है इसमें प्रॉफिट मेकिंग। इसमें क्या है कि जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो एस्टैब्लिश करना होता है एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, कि हमें अर्न करना है प्रॉफिट। जस्ट लाइक द जो लेंडर है वो रिसीव करते हैं इंटरेस्ट को, रिसीव करते हैं इंटरेस्ट मनी के ऊपर जो वो लेंड करते हैं, और लैंडलॉर्ड जो है वो देते हैं रेंट बिल्ड करने के लिए रेंटेड को, बिल्डिंग्स के लिए रेंटेड पर। और इन द सेम मैनर जो बिजनेस है वो शुड गेट, वो प्रॉफिट कमाता है अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करके। नॉर्मली no one is there to do business in which he cannot make profits. नो वन इज़ देयर टू डू अ बिज़नेस, कोई भी नहीं है यहाँ जो बिज़नेस करे इन विच ही कैन नॉट मेक प्रॉफिट, जिससे वो प्रॉफिट ना कमाए। हर एक जो है वो बिज़नेस करना चाहता है और वो प्रॉफिट कमाना चाहता है। कि प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिज़नेस के जो है 2 कंसेप्ट है, वन है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वाइल द सेकेंड जो है उसका सफिशिएंट प्रॉफिट। कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है गिव वे टू आर्टिफिशियल डेफिशिएंसी ऑफ गुड एंड एक्सेस प्रॉफिट लेना और एडल्ट्रेशन कराना। तो हेंस जो कंसेप्ट है मैक्सिमम प्रॉफिट का वो कम्प्लीटली जो है वो अनफिट हो जाता है। तो जो कंसेप्ट है सफिशिएंट प्रॉफिट का वो क्वाइट जो है वो सुटेबल है, बिकॉज ये स्टेट करता है कि दैट जो बिजनेस है वो जनरेट करता है मच प्रॉफिट जो कि रिक्वायर्ड होता है फॉर हमारे सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए, प्रेस्टिज के लिए। सो दैट इज़ प्रॉफिट मेकिंग। सो आपको फर्स्ट पॉइंट जो है वो समझ आ गया होगा। सेकंड आता है इसमें क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स। इसमें क्या है कि अनदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो है बिजनेस का वो है कि क्रिएट करना अपने कस्टमर्स को। जब हम बाय क्रिएशन करते हैं कस्टमर्स को, इसका मतलब होता है कि हम अट्रैक्ट करते हैं मोर और मोर पोटेंशियल कस्टमर्स को टूवर्ड्स अपने प्रोडक्ट की तरफ। जो ऑब्जेक्टिव है क्रिएशन का कस्टमर्स का वो डायरेक्टली जो है वो लिंक होता है विद मेरे ऑब्जेक्टिव वो प्रॉफिट मेकिंग के साथ। बिकॉज जो प्रॉफिट है वो तभी मेड किया जा सकता है ओनली व्हेन देयर इज़, जब सम परचेज किया जा रहा हो मेरे प्रोडक्ट को। तो हेंस हम ये कह सकते हैं बिजनेस जो है वो अट्रैक्ट करता है मेरे कस्टमर को टूवर्ड इटसेल्फ। तो जो बेस्ट मीडियम है ये करने का वो है एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू जो है हम अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट जो है कर सकते हैं। एंड इन अनदर वे इज़ दैट इफ़ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स को जो है हम सोल्ड करके रीज़नेबल प्राइस पर, और जो चांसेस है इंक्रीज़ कर देंगे वो हमारे कस्टमर्स के बढ़ने का, तो उससे जो है मेरे कस्टमर्स जो है वो क्रिएट हो जाएंगे और वो सेटिस्फाई हो जाएंगे, और वो जो है मेरा एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन जाएगा बिजनेस का। फिर इसमें थर्ड पॉइंट आता है इसमें इनोवेशन। इनोवेशन में क्या है, टुडे जो बिजनेस है वो फेस कर रहा है एक डेवलपिंग वर्ल्ड को। तो जो कंज्यूमर है वो बिकम जो है वो मोर एंड मोर वेलिजियंट होता जा रहा है डे बाय डे। तो जो कस्टम्स हैं और जो ट्रेडिशंस हैं वो चेंज होते जा रहे हैं। तो इस स्टेज पर जो एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस है वो पॉसिबल तभी होगा ओनली जब वो एडॉप्ट करेंगे इनोवेशंस को। इनोवेशंस का मतलब होता है जब हम कुछ समथिंग जो है न्यू करना चाहते हैं, टू डू समथिंग न्यू।
फॉर इंस्टेंस में हमने प्रोड्यूस किया एक न्यू प्रोडक्ट और हमने फाइंड आउट किए न्यू यूजेस अपने ओल्ड प्रोडक्ट के, उसको हमने इम्प्रूव कर दिया उसके प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में, या फिर हमने एडॉप्ट कर लिया इजी मेथड डिस्ट्रीब्यूशन का, या फिर हमने एडॉप्ट कर ली न्यू टेक्निक्स मैनेजमेंट की, सो एट्सेट्रा। तो इन तरह से जो है हम इनोवेशंस ला सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स में, जिससे मेरा जो इकोनॉमिक का ऑब्जेक्टिव जो है वो फुलफिल हो जाएगा। सो ये थे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। फिर आता है मेरा सोशल ऑब्जेक्टिव, कि बिजनेस जो है वो एस्टैब्लिश की जाती है सोसाइटी में, और ये जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है सोसाइटी का। सो इफ़ अगर बिजनेस जो है वो परफॉर्म करता है इट्स सेल्फ फंक्शन सोसाइटी के, देन इट शुड डू नॉट फॉरगेट इट्स, तो उसको जो है भूलना नहीं चाहिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सोसाइटीज़ के टूवर्ड्स, की मेरी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि हाई क्वालिटी गुड्स देकर फेयर प्राइसेस पर, कि ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, सोशल ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, कि हम प्रोवाइड करें बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स एक रीजनेबल प्राइस पर और इन प्रॉपर क्वांटिटी में एक कॉन्टीन्यूस बेसिस पर कस्टमर्स को। तो जो बिजनेसमैन है वो ज़्यादा इंडल्ज नहीं होता अल्ट्रेशन में, होर्डिंग्स में, बल्कि वो प्रोवाइड कराता है रिक्वायर्ड गुड्स एक प्रॉपर क्वांटिटी मिले कंज्यूमर्स को। मोर ओवर वो ये भी नहीं सोचता कि वो इन्वॉल्व करे खुद को प्रॉफिटेरिंग में ऑल्सो, और वो सेल करता है अपने प्रोडक्ट को रीजनेबल प्राइस में, जिससे जो उसका सोशल ऑब्जेक्टिव जो है वो फुलफिल हो जाता है। फिर इसमें सेकंड पॉइंट आता है इसमें कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट, कि बिजनेस शुड नॉट कंट्रीब्यूट, बिजनेस जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं करता समथिंग सोसाइटी को, सॉरी बिजनेस कंट्रीब्यूट करता है, सॉरी बिजनेस शुड कंट्रीब्यूट समथिंग टू द सोसाइटी वेयर इट इज़ एस्टैब्लिश एंड ऑपरेटेड, कि जहाँ पर बिजनेस को एस्टैब्लिश और ऑपरेट किया जाता है वहाँ पर बिजनेस जो है वो कंट्रीब्यूट करता है समथिंग सोसाइटी के लिए। सो जैसे कि लाइब्रेरीज, डिस्पेंसरीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, ये सर्टेन कॉन्ट्रीब्यूशंस करते हैं विच बिजनेस जो है वो कैन मेक और हेल्प करता है डेवलपमेंट करने में कम्युनिटी की। थर्ड पॉइंट आता है इसमें फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स, कि नाउ अ डे जो साइज़ है बिजनेस का वो एक्सपेंड होता जा रहा है एज सो मच दैट इंस्टेड एक फ्यू पर्सन्स जो हैं वो उसको ओन करते हैं, और जो थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स जो हैं वो भी आर ओइंग इट, वो भी उनको ओइंग कर रहे हैं। सो मैनी पीपल्स जो है वो परचेज करते हैं शेयर्स ऑफ द कंपनी के। तो जो बिजनेस होता है उसको ऑपरेट किया जाता है बाय कंपनी के थ्रू और इन्वेस्ट किया जाता है बाय शेयर होल्डर्स में। तो शेयर होल्डर्स जो हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं गुड डिविडेंड फॉर इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो उन्होंने लगाए होते हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का वो शुड भी जो है वो फुलफिल किया जाता है उनकी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर ऑफ शेयर होल्डर्स की। फिर इसमें लास्ट पॉइंट आता है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, कि नाउ अ डेज जो एम्प्लॉयमेंट है वो बिगेस्ट प्रॉब्लम है सोसाइटी की। सो जो ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का उसको जो एलिमिनेट किया जाता है दिस प्रॉब्लम को। सो बिज़नेस जो है वो प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के लिए ताकि वो कंट्री में जो है वो लिविंग कर सके। जैसे हैंडीकैप और डिसेबल पर्सनस होते हैं उनके ऊपर जो है एक्स्ट्रा केयर जो है वो दी जाती है। सो ये थे इसके ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। सो आई होप आपको ऑब्जेक्टिव्स जो है वो समझ आए होंगे। नेक्स्ट हमें इसमें करने की क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस जो है वो टू टाइप से होती है, फर्स्ट इंडस्ट्री में एंड देन कॉमर्स में। कॉमर्स में ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। इंडस्ट्री में क्या आएगा कि ये वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच जो अंडरटेक करती है मेरी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स को एंड सर्विसेज को, उसको बोला जाता है इसमें इंडस्ट्री। नेक्स्ट हम इसमें इंडस्ट्री क्या है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो अंडरटेक करती है मेरी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स को एंड सर्विसेज को। ठीक है, फिर इसमें टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज आती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। हम ये सारा तो नहीं पढ़ेंगे, जस्ट एक ओवरव्यू दे देते हैं कि प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है। एक वो इंडस्ट्री होती है जो प्रोड्यूस करती है रीडिफाइंड रॉ मटेरियल को, आउट ऑफ विच उसमें से जो है वो फिनिश प्रोडक्ट्स को जो है हमें बनाकर दे देती है। उसमें जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज इंक्लूड होती हैं। इसमें एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग और प्लांटेशन वगैरह, इसमें माइनिंग, क्वायरिंग और एग्रीकल्चर की जाती है। ठीक है, तो प्राइमरी इंडस्ट्री आपको समझ आ गया होगा कि वो इंडस्ट्री जो प्रोड्यूस करती है रीडिफाइंड रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है हमें बनाकर देती है, उसको बोला जाता है प्राइमरी इंडस्ट्री।
सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होता है, एक वो इंडस्ट्री होती है जो यूज़ करती है रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करने में बाय प्राइमरी इंडस्ट्री से और चेंज कर देती है उसको एक फिनिश्ड आइटम्स में। उसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्टिव, जैसे शुगर, सीमेंट और टेक्सटाइल बनाती है। कंस्ट्रक्टिव में बिल्डिंग्स बना दी, रोड बना दी और ब्रिजेस बना दी, तो उसको बोला जाता है सेकेंडरी इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्री क्या होता है हमारा, इट रेफर्स टू, ये वो इंडस्ट्री होती है जिसमें प्रोड्यूस की जाती हैं हमारी सर्विसेज, उसको बोला जाता है टर्शरी इंडस्ट्री। जैसे ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज, बैंकिंग की सर्विसेज, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, वेयर हाउसिंग की सर्विसेज जो है वो जो है इसमें प्रोड्यूस की जाती हैं, उसको बोला जाता है टर्शरी इंडस्ट्री। नेक्स्ट आता है इसमें कि कॉमर्स क्या है। कॉमर्स जो है वो सम टोटल है उन दोज एक्टिविटीज़ का जो एंगेज्ड होती है हमारी रिमूवल ऑफ हाइंड्रेंस ऑफ, रुकावटों में पर्सन की, प्लेस की, टाइम की, रिस्क की, फाइनेंस की, और जो इन्फॉर्मेशन हमें एक्सचेंज करनी होती है हमारी कॉमोडिटी के साथ, उसको बोला गया है इसमें कॉमर्स। आगे इसमें कॉमर्स के दो कंपोनेंट्स हैं, दैट इज़ ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। फर्स्ट आता है इसमें ट्रेड। ट्रेड जो है क्या होता है, जिसमें परचेज और सेल की जाती है गुड्स और सर्विसेज की विद प्रॉफिट मोटिव के साथ, उसको जो है ट्रेड बोला जाता है। ट्रेड जो है वो थ्री टाइप्स की होती है, लोकल ट्रेड, स्टेट ट्रेड एंड नेशनल ट्रेड। फर्स्ट इसमें वैसे तो ट्रेड जो है वो टू टाइप से है, होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। तो होम ट्रेड क्या होता है, जब बाइंग और सेल करते हैं हम थिंग्स को, जो टेक प्लेस करती है मेरी नेशनल बाउंड्रीज में, मेरे होम्स में ही रहकर, तो इसमें फर्स्ट लोकल ट्रेड है। लोकल ट्रेड क्या होता है कि लिमिटेड होती है वो सम विलेजेस के लिए, टाउन्स के लिए और डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। इन ट्रेड में क्या इंक्लूड होता है, मेरी थिंग्स जो मैं डेली यूज़ करती हूँ, और वो थिंग्स जो है वो पेरिशेबल नेचर की होती हैं, दैट इज़ फ्रेश फ्रूट्स हो गए, स्वीट्स होगी, मिल्क हो गया, वेजिटेबल्स होगी, दैट इज़ लोकल ट्रेड। फिर आता है मेरा स्टेट लेवल। स्टेट लेवल की वो ट्रेड्स होती हैं जो स्टार्ट होती है मेरी ट्रेडिंग से, जो अबव ऊपर होती है मेरी लोकल लेवल से, और ट्रेड्स जो है मैं स्टेट लेवल पर करती हूँ, उसको बोला जाता है ट्रेड ऑन स्टेट लेवल्स पर। फॉर एग्जांपल कि जो ट्रेड होती है एमंग वो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में होती है, जैसे ट्रेड कर लिया हमने कॉर्न्स का, पल्सीज का, यूटेंसिल्स का, उसको बोला जाता है स्टेट लेवल पर। नेशनल लेवल पर कौन सी होती हैं, जो डिफरेंट स्टेट्स में ऑफ द कंट्री की जो फैली होती हैं, उनको बोला जाता है इंटर स्टेट ट्रेड। व्हेन जब ट्रेडर जो है वो ट्रेड करता है हरियाणा ट्रेड में विद ट्रेडर्स फ्रॉम द उत्तर प्रदेश के साथ भी, पंजाब के साथ भी, हिमाचल के साथ भी, और एनी अदर ट्रेड के साथ भी, तो जब वो बाइंग और सेलिंग करता है उनके साथ, उसको बोला जाता है इंटर ट्रेड, इंट्रा ट्रेड, इंटर स्टेट ट्रेड एंड ट्रेड ऑन द नेशनल लेवल। सो ये था होम ट्रेड। फिर फॉरेन ट्रेड क्या होता है, जब मैं कंडक्ट करती हूँ ट्रेड को अक्रॉस अपनी नेशनल बाउंड्रीज़ के अक्रॉस, और पहुँचाती हूँ उनको फॉरेन लैंड्स के थ्रू, एंड फॉरेन ट्रेड्स जो है वो बॉर्न होती हैं। जो इम्पोर्टेंस है फॉरेन ट्रेड का वो होता है इंक्रीज़ करना एवरी डे, इंक्रीजिंग एवरी डे इंक्रीज़ हो रही है। जो रीज़न है वो सिंपल है, बिकॉज नो सिंगल कंट्री, कोई भी सिंगल कंट्री जो है वो प्रोड्यूस नहीं कैन प्रोड्यूस करती है ऑल थिंग्स को जो कि उनके लिए रिक्वायर होती हैं, तो ये डिपेंड करता है ऑन अदर कंट्रीज़ पे भी फॉर समथिंग और दी अदर्स के लिए। सो इस वे में एवरी कंट्री जो है वो बाय करती है थिंग्स को जो उनको ज़रूरत होती है, विच जो कि शॉर्ट होती हैं सप्लाई करने के लिए फॉर अदर कंट्रीज़ के लिए। इसमें इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंट्रापोर्ट। इंपोर्ट आपको पता ही है, जब हम एक बिजनेसमैन ऑफ द कंट्री जो है वो बाय करता है सम गुड्स फ्रॉम बिजनेसमैन से अदर कंट्री एंड अदर कंट्रीज से, तो उसको बोला जाता है इंपोर्ट। और एक्सपोर्ट क्या होता है, जब ट्रेडर जो है एक ही कंट्री से जो है वो सेल करता है समथिंग दूसरे ट्रेडर को अनदर कंट्री के, उसको बोला जाता है इंपोर्ट ट्रेड, सॉरी एक्सपोर्ट ट्रेड। और इंट्रापोर्ट ट्रेड क्या होता है, जब कंट्री जो है वो इंपोर्ट करती है सम गुड्स को टू फ्रॉम अनदर कंट्री में, और देन वो एक्सपोर्ट कराती है सेम गुड्स को टू थर्ड कंट्री में, तो उसको बोला जाता है इंट्रापोर्ट ट्रेड। सो ये ट्रेड के वो थे, आई होप ये आपको समझ आ चुके होंगे। नेक्स्ट लास्ट है इसमें ऑक्सिलरी टू ट्रेड, या फिर इसको इम्पोर्टेंस ऑफ
कंज्यूम कॉमर्स भी बोला जाता है। फर्स्ट इसमें हाइंड्रेंसेस आती हैं कि पर्सन की हाइंड्रेंस को कवर करने के लिए मुझे मिडल मैन की ज़रूरत है। अगर मैं अपने प्रोडक्ट को पर्सन्स तक नहीं पहुंचा रही, कस्टमर्स तक नहीं पहुंचा रही, तो मैं जो है इसमें जो है मिडल मैन की हेल्प ले लूँगी। तो वो मिडल मैन जो है मुझसे चीज़ खरीद के जो है आगे कस्टमर्स तक पहुंचा देगा। अगर मुझे प्लेस की रुकावट आ रही है तो मैं प्लेस की रुकावट को कवर करने के लिए अपनी ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का यूज़ करके जो है उसको कवर कर सकती हूँ। फिर इसमें थर्ड आता है, अगर मुझे हाइंड्रेंस ऑफ टाइम कि मुझे टाइम की वजह से रुकावट आ रही है, तो मैं वेयर हाउस का यूज़ कर लूँगी। वेयर हाउसिंग में अपनी चीज़ों को स्टोर करके रख लूँगी। जब उन चीज़ों का टाइम आएगा, जब उस चीज़ का टाइम पर ज़रूरत होगी, तो मैं उस वेयर हाउस से निकाल के जो है उसको सेल कर सकती हूँ। फिर रिस्क को कम करने के लिए जो है मैं इंश्योरेंस करा लूँगी अपनी चीज़ों का, ताकि जब फायर वगैरह हो या थेफ्ट हो या कुछ भी हो, तो उस टाइम पर जो मैंने इंश्योरेंस करा रखा होगा वो मुझे मिल जाएगा। अगर मुझे फाइनेंस की वजह से कोई रुकावट आ रही है, तो मैं बैंक्स वगैरह का यूज़ करके जो है उसको कवर कर सकती हूँ। कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना है और मेरे पास इतना फाइनेंस नहीं है कि मैं बिज़नेस स्टार्ट करूँ, तो मैं बैंक्स का यूज़ करके जो है उस हाइंड्रेंस ऑफ फाइनेंस को जो है वो रिमूव कर दूँगी। फिर सिक्स्थ पॉइंट आता है इसमें, हाइंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, जो मैंने प्रोडक्ट बनाया वो मेरे कस्टमर्स तक, वो लोगों तक नहीं जा रहा। तो उसमें मैं क्या करूँगी कि मैं एडवर्टाइजिंग करूँगी, जिससे जो है मेरे प्रोडक्ट के बारे में उनकी इन्फॉर्मेशन, उसकी क्या प्रॉफिट्स हैं, क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं, वो सब मेरे कस्टमर्स तक पहुंच पाए, ताकि जो रुकावट आ रही है मेरी इन्फॉर्मेशन में वो थ्रू एडवर्टाइजिंग जो है वो कवर हो सके। तो ये था मेरा ऑक्सिलरी टू ट्रेड। और ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या कहता है कि ये वो ऑल एक्टिविटीज़ हैं जो अंडरटेक की जाती है ओवरकम करने के लिए मेरी हर्डल्स को, जो अपीयर की जाती है इन द वे ऑफ ट्रेड में, तो उसको बोला जाता है ऑक्सिलरी टू ट्रेड। सो ये सारा उसका था। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।